अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। अच्छा, तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया कि भाई कॉमन एप्लीकेशन के फैक्टर्स ऑफ हाउ माय डैड एंड आई शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटीज़, और ये है कि अब उसमें आगे क्या होता है, मतलब कॉमन एप्लीकेशन में क्या होता है और कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है। तो कॉमन एप्लीकेशन में बेसिकली ये होता है कि आपको चाहिए होगा एक काउंसलर। अच्छा भाई, मेरे टाइम पे जब मैं ए लेवल्स अपना मेरा ये हो गया, तो मेरा आ गया था गैप ईयर। ठीक है, वो कुछ पर्सनल रीज़न से उसकी वजह से, मगर ये था कि मेरा गैप ईयर पड़ गया। बेसिकली मेरा जो अगला फॉल, अगर मैं मतलब जैसे 2022 के फॉल में मुझे एडमिशन मिलता, वो मुझे नहीं मिला, मुझे 2023 के फॉल में एडमिशन मिला। तो मेरा एक तरीके से गैप ईयर बना। अच्छा, अब उसमें कॉमन एप्लीकेशन में काउंसलर का क्या काम है, काउंसलर कौन होता है? ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड तो नहीं कहूँगा, मतलब एक अच्छी चीज़ हो गई है कि जो ए लेवल कॉलेजेस हैं उन्होंने पाकिस्तान में कराची में आई कैन स्पीक फॉर कराची, मेरे ख्याल में लाहौर में HSN वगैरह जो हैं, जो बड़े कॉलेजेस हैं वहीं पहले से रह चुके हैं, मगर ये है कि कराची में जो मज़ीद नए कॉलेजेस खुल रहे हैं वहाँ एक बाकायदा डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। वो डिपार्टमेंट जो है वो है काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, वहाँ ये होता है कि काउंसलर्स होते हैं, तो कॉलेज वाले जो हैं वो काउंसलर्स हायर करते हैं। अब असल में ये होता है कॉमन एप्लीकेशन में आपके जो कुछ काम होते हैं वो ये काउंसलर करते हैं। मसलन अगर आपने जैसे रिपोर्ट कार्ड अपलोड करवाने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो जो रिपोर्ट कार्ड होती है वो आप खुद नहीं डालते, ठीक है, क्योंकि वो ज़ाहिर है यहाँ ये है कि भाई बच्चा उसको अपना 2 नंबर तरीके से बनवा ले, जो भी उनके यहाँ उनके जहन में उसकी रीजनिंग थी बनाने की। तो उसका बेसिकली ये होता है कि आप खुद रिपोर्ट कार्ड नहीं डालें, आपका जो काउंसलर है वो आपके बिहाफ पर डाले। तो ये होता है। तो काउंसलर जो है वो आपके लिए एक काम ये करता है। अच्छा, एक बड़ा काम काउंसलर क्या करता है, बेसिकली ये होता है कि अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना, उसमें अप्लाई करने के लिए आपको देनी होती है फीस, ठीक है, जो एप्लीकेशन फ़ी होती है, अपने पाकिस्तान वगैरह हर जगह होती है, सही है। उस एप्लीकेशन फ़ी को यहाँ जो है यूनिवर्सिटीज़ वेव कर देती हैं। अच्छा, वो फ़ौरन नहीं करती, मतलब जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम वो वेव नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए है कि आप रिक्वेस्ट डाल दें, आप यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन्स डिपार्टमेंट होता है आप उसको मेल कर दें। आप जब उनको मेल करेंगे वो मैं कुछ एडमिशन डिपार्टमेंट कहेंगे चलो ठीक है हम कर देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। आप उन्हें अपना बताएं कि भाई $70 जो है वो अप्लाई करने के लिए थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट है फाइनेंशियली मेरे लिए, तो अगर आप वेव कर सकते हैं इस तरह, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यूनिवर्सिटियाँ बड़ी अपना इस मामले में बड़ी लीनियंट होती हैं, बड़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है कोई नहीं हम कर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अगर आप खुद इंडिविजुअली कर रहे हैं, मसलन जैसे ये होता है मास्टर्स लेवल पे। अब कॉमन एप्लीकेशन में तो जो हम जैसा जो बैचलर्स का बच्चा है वो अप्लाई कर रहा होता है, तो वो उसमें उसको कुछ 20 मैक्सिमम 20 यूनिवर्सिटीज़ तक की उसकी लिमिट होती है कि वो 20 यूनिवर्सिटीज़ में जो है फ्री में अप्लाई कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको जो है वो फ़ी वेवर मिल गया। अच्छा, 20 अगर आप 20 करने को आप अनलिमिटेड अप्लाई कर सकते हैं कॉमन ऐप पे, मगर जो 20 के बाद जो यूनिवर्सिटी होगी, जो 21st 21वीं यूनिवर्सिटी, उसकी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और वो फ़ीस जो है वो $70 भी होती है, $50 भी होती है, $100 भी होती है, तो वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। इसमें यहाँ जो है जो फ़ी वेवर का मामला है उसमें आता है काउंसलर। काउंसलर जो है, अगर आपका काउंसलर हो वो आपके बिहाफ पे अपना एक ईमेल लिख सकता है कि भाई ये बच्चा है, मोटिवेटेड है, पढ़ने वाला है, अच्छा बच्चा है, ये चाह रहा है कि इसको मतलब इसके अभी फाइनेंशियली हालात सही नहीं है, तो आप एक काम करें, कॉमन ऐप जो है वो एक फ़ी वेवर दे दें, ठीक है। तो वो जो फ़ी वेवर अगर आपको मिल जाता है, अगर अप्रूव हो जाता है, तो ये होता है कि आप 20 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ्री में अप्लाई करें। अच्छा, उसमें कुछ होंगी जो डिस्पाइट कि आपके पास फ़ी वेवर है भी, आपको कॉमन ऐप, मगर वो यूनिवर्सिटी वो कहती है नहीं भाई आप दें, तो वहाँ आपको देना होगा। अब आपको अप्लाई करना है, अगर आपके लिए वो है कि फ़ायदेमंद है कि भाई स्कॉलरशिप्स वगैरह अच्छी हैं तो आप दें 100 बिस्मिल्लाह, मगर अगर नहीं है तो फिर आप उसको साइड कर दें, भाई आप कोई और सी यूनिवर्सिटी कंसिडर कर लें। तो काउंसलर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस मामले में, फ़ी वेवर के मामले में।
आपको जो है आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है। अगर आप 20 पे लगाएं तो 20 यूनिवर्सिटीज़ पे वो अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है 50 के हिसाब से भी। तो ये है कि आपको इसका फ़ायदा हो जाता है काउंसलर का कि भाई आपकी ये फ़ी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो वेव हो जाती है। फिर वही जैसे मैंने बोला रिपोर्ट कार्ड्स अपलोड करनी होती हैं, वो एक उसमें अगेन काउंसलर को करना होता है, तो वो काउंसलर करता है। फिर आपके इसके बाद आ जाता है रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें अक्सर ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ अमेरिका में वो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन मांगती हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो उसमें जो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन हैं वो आपके टीचर जिन्होंने ए लेवल में पढ़ाया आपको या ओ लेवल में पढ़ाया उनसे हैं। अच्छा, उसमें कहते हैं कि जैसे 2 साइंस के हों, एक कोई आर्ट्स का हो, ठीक है। आर्ट्स में रहा हिस्ट्री का कोई टीचर हो वो डाल दें, इस्लामियात का हो, कोई भी आपने उर्दू अगर आपने पढ़ी है लेवल में या ओ लेवल में उसका टीचर हो, उससे आप एक आर्ट्स का डलवाते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो मतलब 3 चाहिए होते हैं, तो 2 आप स्टेम से ले लें, एक आप आर्ट्स के टीचर से लें। तो ये 3 कुछ लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं वो इसका अलग प्रोसेस। इसमें आप बेसिकली अगेन इसमें आपको टीचर्स को इनवाइट करना होता है। अब उस टीचर्स में ये होता है कि आपने कम्युनिकेट करना होता है, आप बात करें, भाई प्रोफेसर मेरा सर ऐसा ऐसा है मेरा कि मुझे ये अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो अगर आप मेरी हेल्प कर दें। तो मेरे केस में जो थे वो मेरे जो टीचर्स थे वो बड़े हेल्पफुल रहे, मतलब माशाल्लाह। उन्होंने जैसे ही मैंने बोला उसमें उन्होंने ठक से उन्होंने दे दिया मुझे कि ये लो बेटा। तो उसमें ये होता है कि आप जो हैं उनसे बोलें टीचर से अपने कि भाई ये आप अपना एक अकाउंट बना लें। अगर चलें एक इसका मैंने ये तरीका निकाला कि जैसे एक मेरे केस में टीचर जो थे उनको इतना आइडिया नहीं था और टाइम कम था, तो मैंने बोला एक काम करता हूँ मैं आपके अकाउंट पे बना लेता हूँ, आप मुझे बस ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दें, मैं आपका अकाउंट और मुझे लॉगिन इन्फॉर्मेशन दे दें बेसिकली, और वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये होता है कि ये ज़रा मतलब करना तो नहीं चाहिए वैसे, मगर ये कि अब हमारे यहाँ इतनी नॉलेज है नहीं इन चीज़ों की और टीचर्स के पास टाइम नहीं होता, तो उनको ज़रा समझाना और फिर उनके साथ लगना जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर फ़ौरन मान जाए तो वेल एंड गुड, वरना ये भी इसका एक वर्क अराउंड है। तो ये जो है आपके अपनी मोटी मोटी चीज़ें आपकी ये हो गई कि कॉमन एप्लीकेशन के लिए आपको आप खुद तो हों, आपकी एक अपने तो पोर्टल होगा जिस पे मतलब एक आपका लॉगिन होगा जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है, डे ऑफ बर्थ होगी, उसमें आपका नाम होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, रिहाइश वगैरह वो सब आपका हो गया। फिर एक आपको काउंसलर का आपको चाहिए होता है और फिर उसमें आप कह लें आपकी जो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है। तो ये आपके मतलब मोटा मोटा जो है ये 3 चीज़ें जो हैं ये पूरी ऑपरेट करती हैं एक साथ, और ये जो है सारी चीज़ें जो हैं फिर आपको जब आपको मिल जाएं, जब आपके पास आ जाएं, तो इसके बाद आप ये होता है कि एलिजिबल होते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू करें। तो ये कॉमन एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल है तो वो मैं क्या कहते हैं उसको मैं शेयर कर दूंगा। वैसे नॉर्मली तो इसमें यही होता है कि भाई आपका फ़ी वेवर मेन एप्लीकेशन फ़ी वेवर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट जिसके लिए परेशान होते हैं। तो अगर आपके पास काउंसलर का डिपार्टमेंट है आपके कॉलेज में तो वो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। बाज़ औक़ात होता है कि क्योंकि अभी भी ये प्रोसेस कॉलेजेस फेमिलियर नहीं है, तो बहुत सौ के कॉलेजेस में ये डिपार्टमेंट है ही नहीं। अच्छा, मैं जब अप्लाई कर रहा था मेरे टाइम पे बड़ा ही रिसेंट बना, मतलब बिल्कुल ही नया ही बना था उस टाइम। मतलब जो मेरे आने वाला जो बैच था बेसिकली उसके लिए बना था। मगर ये था कि मैं गया था तो मैंने वहाँ जो काउंसलर्स थे मैंने उनसे बोला भाई मैं भी चाह रहा हूँ तो आप मेरी हेल्प कर दें। तो वहाँ काउंसलर्स जो थे वो बड़े अच्छे, उन्होंने मतलब साथ दिया, बड़े हेल्पफुल रहे। तो ये है कि इशू वहाँ आएगा जहाँ आपके पास ये डिपार्टमेंट ना हो, उसके लिए फिर ये होता है कि काउंसलर की जगह आप फिर अपने प्रिंसिपल जो हैं उनसे बात करें, प्रिंसिपल को समझाएं कि भाई ये प्रोसेस है मैं चाह रहा हूँ, तो उसमें देखें प्रिंसिपल हेल्पफुल रहते हैं नहीं रहते। तो उसमें ये है कि कॉमन ऐप ने ऑप्शंस दिए हुए कि भाई डेडिकेटेड काउंसलर अगर इस तरह का स्पेशल जो बंदा बैठा हुआ है अगर वो तो बेस्ट है।
और अगर ऐसा नहीं है तो उसमें जो उसके जगह लेने वाले हैं वो और कौन हो सकता है, वो और कौन से स्कूल में पोजीशन हो सकते हैं। तो उसमें एक प्रिंसिपल ज़रूर होता है। उसमें प्रिंसिपल, अगर जैसे काउंसलर नहीं है तो आप प्रिंसिपल के पास जाएं, प्रिंसिपल को बताएं ऐसा ऐसा है मेरा, मैं चाह रहा हूँ, तो आप बताएं मेरी हेल्प करेंगे नहीं करेंगे। तो ये अगेन केस टू केस है, मगर ये है कि विद टाइम अब जैसे पाकिस्तान में मैं जहाँ तक मैंने सुना है कराची में कि ये अब उसका जो है काउंसलिंग डिपार्टमेंट का बड़ा मतलब एक बड़ा ट्रेंड हो गया है, और इसको एक बड़ा इसको रिसोर्सेज दी जा रही हैं इसके लिए, कॉलेजेस बाकायदा इस पर पैसा लगा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है भाई, इसमें यह है कि फ़ायदा है बच्चों का, उन्हें यहाँ इधर उधर नहीं जाना होगा और सीधा ये डिपार्टमेंट के पास जाए और अपना बताएं कि भाई मेरा ये सब है, ग्रेड्स वगैरह हैं, ये मेरा एवरेज है, जो भी है उस हिसाब से वो काउंसलर भी आपको हेल्प कर देंगे। तो ये थी एक उसी की एक्सटेंशन कि जहाँ मैंने बताया कि भाई अपना कॉमन ऐप क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, काउंसलर कौन होता है, फ़ी कैसे वेव हो सकती है। तो इसमें मैं ऑफ कोर्स मज़ीद, अभी तो ये स्टार्टिंग है, तो इंशाल्लाह इसमें और आगे जाके फिर मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि भाई मेरा क्या था। तो ये जो है क्या कहते हैं उस जर्नी का आगाज़ है। साथ रहिएगा, शरीक सफ़र रहिएगा, और कोई क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में डालिए, इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।